हेलो, शशा ऑनलाइन। आज की ट्रिप बहुत ज़्यादा स्पेशल है, शायद इसीलिए आधी रात को हम घर से निकल गए अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेने। और ये वक्त था सनराइज़ का, जिसका हमने पूरा फ़ायदा उठाया अपनी सनरूफ का। मतलब स्काई इतना ब्यूटीफुल था कि अंदर आप बैठ ही नहीं सकते। पूरी रात जागने के बाद भी मेरे अंदर का एक्साइटमेंट आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए। वैसे तो हर ट्रिप के लिए रहते हैं, बट ये वाली थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये हम करने वाले थे अपनी बेस्टी के साथ। मतलब जिसके साथ मेरी पता नहीं अब तक कितनी ट्रिप बनी है और कितनी बनते ही बिगड़ भी गई हैं, बट फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम दोनों साथ ट्रैवल करने वाले थे। और वो कहाँ के लिए आपको मेरे साथ बने रहने पर ही पता लगेगा। तो चलिए मिलाते हैं हम आपको अपनी बेस्टी से, ये वही बेस्टी जिसने मेरे को नाम शाशा दिया था। सो लेट्स गो। तो तैयार है आज वो अपने नए सफर के लिए विद दिस मोटो। तो फाइनली सिक्योरिटी चेक इन करके हम आ चुके हैं अंदर। सो आर यू एक्साइटेड? अब हम ट्राई करेंगे सारे परफ्यूम्स फ्री वाले। इसी के साथ हम घुसने वाले थे ड्यूटी फ्री जोन में, जहाँ पे हमें अपना दिल और अपनी पॉकेट दोनों ही संभाल के रखनी थी। क्या मेरी मोटो स्मेल तो अच्छी नहीं आ रही। नहीं देगी, बस सैंपल ट्राई करेगी ना? सारे के सारे। तिरंगी लेते हैं आया मजा? एकदम अलग। ये देखो ना बहन, अच्छा है ये। हाँ अच्छा तो लग रहा है। मेरी बात सुनो, एक फ्रेश होता है एक फ्लोरल होता है, तीसरा कुछ है? अब तीसरा वाला मतलब आप देख रहे हैं ना कि खरीदना इन मैडम को कुछ भी नहीं है। और ये भी बोल रही थी कि सैंपल वाली बॉटल्स अगर आपके पास है तो मेरे को दे दो। देखो। टेस्टर लो, हम तो ऐसे करेंगे, डालो। जैस्मिन नहीं, जैस्मिन एंड मजा नहीं आया। आप इसे देखो ना तो हमको शर्म आएगी। नहीं मैम। आउट ऑफ एक्साइटमेंट हम दोनों पूरी रात नहीं सोए, बट स्टिल इनमें इतनी एनर्जी थी, कहती यहाँ का मेकअप भी ट्राई कर लेते हैं। मतलब काठमांडू में एकदम रेडी मिलेंगे। पूरी रात घूम रही थी, अभी मैडम बोल मेकअप भी रही यहीं से है लगा के पूरा एकदम। तैयार होकर भी काठमांडू में। हाँ ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, टी टाइप कुछ है। हाँ चलो लगाते लगाते मतलब इतनी तरह के परफ्यूम्स ट्राई कर लिए थे कि ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि कौन सा फ्लेवर है। और यहाँ पे तो इन्होंने हैंड वॉश ही ट्राई कर लिया था परफ्यूम समझ के। वो लगा लिए। सैनिटाइजर। अब पानी चाहिए। मज़ा नहीं आया। तो ये ट्राई कर रही हैं टेस्टर। तो हमने कहा था कि हाँ अगर ड्रिंक ऐसी हो कि टेस्टर वाली तो वो भी एक एक घूंट पी लो। यहाँ पे 37,000 का अब हम परफ्यूम direct ट्राई कर जाएंगे। चुकी हैं। वहाँ जाते जाते हमें सारी स्मेल्स अच्छे से आने लगेंगी। पता चलेगा लगाया क्या है इतना चौपड़ तो चौपड़। कितने वाला आज हमने परफ्यूम लगाया यहाँ पे? कितने वाला? 37,000। 37,000। तो हम अपने गेट्स की तरफ प्रोसीड करते हुए कुछ ही देर में हमारी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। सो थोड़ी सी पेट पूजा कर लिया जाए। तो घर से लाया हुआ खाने का टेस्ट ही और होता है। हम लोग वो खाने जा रहे हैं और हम लाए अपने साथ ही कचौड़ियाँ। ये थी भूटान एयरलाइंस, जिसको इन्होंने बिल्कुल शिमला बना दिया था। और ये मैडम इस शिमला में मजे लेती हुई। तो बोर्डिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। हमारी सीट पे कोई नहीं आया, सो वी आर टू हैप्पी। और पीछे भी हम जाके बैठ सकते हैं, वो पूरी फ्री है। और इस मोमेंट पे तो लिटरली मैडम का माइंड ही फ्रीज हो गया। और उसका रिएक्शन देखो। बहन दारू मिल गया भूटान की फ्लाइट में, अब कहाँ जा रहे हैं?
मेरा ऑरेंज जूस है, सो लेट्स चीयर्स। चीयर्स। अब ये आ गई वाइट वाइन, मतलब वोडका कैंसिल। अभी नहीं पता लग गया रेड वाइन, वाइट वाइन और क्या क्या मिल रहा है। विस्की, हाँ, ये वोदका। मतलब अब ये खाना भी खाना कैंसिल हो गया है, बस ये पीना है। टी इन्होंने रखी थी बट नींद हमें आ रही थी रात भर के जागे जो थे। बट अब यहाँ से हिमालय दिख रहा था, तो लग रहा था कि हाँ अब हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब आ चुके हैं। एंड फाइनली कुछ ही मिनट में वी रीच्ड। आज एक बार फिर यहाँ ठीक 1 साल बाद तो इमिग्रेशन क्रॉस करके हम आ चुके हैं। अब बाकी कंट्रीज़ की जैसे यहाँ के इमिग्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, मतलब इंडियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, कुछ पूछते ही नहीं है। लैंड करते ही सबसे पहले थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज कराइए और फिर लीजिए एक सिम, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पठाओ या इनड्राइव के थ्रू अपनी कैब बुक करने के लिए यहाँ की लोकल सिम लगेगी। इनड्राइव तो इंडियन सिम से भी हो जाएगी बट पठाओ नहीं होगी। इसके अलावा आप कार भी रेंट कर सकते हैं अगर आपको पूरा नेपाल घूमना है खुद से। तो लास्ट ईयर तो मेरी वीवीआईपी ट्रिप थी, बट इस बार मेरी बजट ट्रिप है। तो मेरी वो फ्रेंड पागल सी गई है टैक्सी की जुगाड़ करने, बात करने वो आ रही है। सो देखते हैं कि मिलती है या नहीं। आज ये हमारी ट्रिप कैसी रहने वाली है नेपाल की, फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस विद अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, मतलब यूनिक इवेंट, जो कि आपको मेरे ट्रिप में रह के पता लग जाएगा। तो नमस्ते। तो इतनी धूप में शी इज़ लिटरली स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ टैक्सी इन अ रीजनेबल रेट, और मेरे को ये शेड दे दिया है कि इसमें आप आराम से बैठो। बट हम इन दोनों चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं कि आधी धूप आधा शेड। लेकिन मेरे बस का ये नहीं है कि टैक्सी फाइंड आउट करना कि कम में कुछ मिल जाए, तो बार्गेन मेरे से होती नहीं है। सो ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है जिसमें हम बजट ट्रैवल करना सीख रहे हैं। सो फाइनली वी फाइंड अ टैक्सी। So I have reached my hotel, Hotel New Panda. Let me show you. So this is my hotel. इसको होटल कहना गलत होगा क्योंकि ये तो इसका घर है। ये जब भी नेपाल आती है तो इसको यहीं पे रुकना होता है। तो होटल में तो हम अपने आ चुके हैं। आपको कराते हैं अपना रूम टूर। सो ये थे हम बैल्कनी में, काफ़ी स्पेशियस सा रूम है। ये फ्रिज भी इन्होंने दिया है, एलईडी दिया है, हालांकि कौन ही एलईडी देखता है। ये मेरी मुटल्लो, वो अलग से बेड दिया है, इलेक्ट्रिक केटल भी दिया है, और ये है वॉशरूम जहाँ की लाइट ऑन करो और बाथ टब के साथ। बस लाइट थोड़ी डिम है जो कि इनको पसंद भी है, सो चलेगा। चलेगा ना? हाँ, मेरी मुटल्लो को जो चलेगा वो मेरे को तो चलेगा ही चलेगा। खैर हम लोग आ चुके थे टेरेस पे जहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करती थी। तो यहाँ के जो ऑर्डर है उन्होंने तुरंत ब्रेकफास्ट भिजवाया है। सुबह का बजा था 11, और ब्रेकफास्ट ये इनके लिए नहीं है, एक्चुअली इन कौओं के लिए या कबूतरों के लिए जिनको ये खिलाती हैं। मतलब ये इनका पुराना रूटीन है कि टेरेस पे आकर के जितना भी ब्रेकफास्ट है इन्हें इन कौओं को खिला देना है। और सच में इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग थी ये कि बयान नहीं कर सकते शब्दों में। ऐसा लग रहा था जैसे ये कौवे इसका इंतज़ार कर रहे हो, इन लोगों को पता हो कि ये आने वाली है। आज हम सब चाहे जब, ये लाइन तो लगता है इन कौवों के लिए बनी है। मतलब ब्रेड हो, ऑमलेट हो, एग हो, जैम हो, सब कुछ इन लोगों ने अच्छे से हजम कर लिया। और फिर भी देखिए कितने प्यार से ये खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगले जो नेपाल के ब्लॉग आने वाले हैं उनमें भी ये क्रो मेरा ब्लॉग का हिस्सा ही बने रहने वाले हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड कीप योर वंडरलस्ट अलाइव।